हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए अप्रैल महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो जो सिर्फ आपके सिचुएशन और आपकी एनर्जी को टैप करते हुए है, तो आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेंबर बनने से आपको सारे वीडियोस एडवांस में देखने मिलता है, और अगर कोई बोनस रीडिंग होता है तो वो सिर्फ आपको अवेलेबल होगा। तो मेंबर बनिए, लिंक लिख लीजिए, और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे एरीज आपके लिए अप्रैल महीना कैसे होने वाला है। तो एरीज चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। अप्रैल महीने की मैसेज आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है हैंगमैन। आपके पास्ट में क्या हुआ था, क्या थी आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी अप्रैल महीने की एनर्जी क्या है, आपके लिए फ्यूचर में क्या आ रहा है। फ्यूचर में है आपके लिए टू ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए चैलेंज क्या है, चैलेंज है इस महीने हर्मिट। आपके लिए एडवाइस क्या है, और आपके लिए सरप्राइज फैक्टर में क्या है, सरप्राइज एलिमेंट क्या है, और आपके लिए आउटकम है ये कार्ड जो हम अंत में देखने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। तो एरीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ हैंग्ड मैन की एनर्जी है। हैंग्ड मैन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप इस महीने ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हो, इन द सेंस मतलब इसका मतलब ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे हो अपने लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में हुई होंगी, पास में एक्सपीरियंसेस जो भी थे। मैं देख रही हूँ इस महीना आपके अंदर एक ठहराव है, आप थोड़ा सा पॉज बटन दबा रहे हो अपने लाइफ में, ताकि आप सब कुछ समझ सको और एक अलग नज़रिए से लाइफ को देख सको, एक अलग रास्ता चुन सको अपने लाइफ में। मैं देख रही हूँ कि आप कुछ चीज़ों को अपने लाइफ से एकदम कट ऑफ कर रहे हो, हील कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो। बहुत ज़्यादा एक ठहराव की एनर्जी है, क्योंकि आप समझ चुके हो कि जैसे पहले लाइफ चल रही थी वैसे अब आप नहीं जा सकते, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो हैंग्ड मैन एक पॉज की एनर्जी है, जैसे मैंने कहा। तो ये हैंग्ड मैन क्यों है यहाँ पे, देखिए आपके लाइफ में मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फेम आ रहा है, बहुत रिवॉर्ड्स आ रही है, और ये तब हो रहा है जब आप रुक रहे हो। जब आप काम कर रहे थे, इतना एफर्ट डाल रहे थे, तो कुछ हो नहीं रहा था, और अब जब आपने एक ब्रेक ले लिया या फिर आपने थोड़ा सा एक रुकने का फैसला किया, तब जाकर आपको बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन है। मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा फेम, पॉपुलैरिटी है, सक्सेस है। तो आपके तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन आने वाली है इस महीने, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी आपके लाइफ में या तो आने वाला है, या फिर ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो आपको स्टेबल करती है, जो आपको अपने लाइफ में थोड़ा सा वो बैलेंस ले आने में मदद करते हैं। तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ पास्ट में किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पास्ट में आप काफ़ी प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस ले रहे थे, इमोशनली ज़्यादा आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जो कि आपकी ही एनर्जी है। मैं देख रही हूँ आपकी कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई थी। हो सकता है पास्ट में आप कोई एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी के साथ डील कर रहे थे। मैं देख रही हूँ कि एक
आपके लाइफ में एक फेज था जो कंप्लीट हो चुका और अब आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। कुछ तो आपके लाइफ में था जो खत्म हो रहा है या खत्म हो चुका है, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी में आई है। तो आपके लाइफ में रिसेंटली या तो आपने एक जॉब छोड़ दिया बहुत सालों के बाद, या फिर आपके जॉब में कोई ऐसी चेंजेस आ रही है बहुत वक्त के बाद, आप कुछ नया करने वाले हो, या फिर आप के रिश्ते में कोई एक ऐसा बदलाव जहाँ पे आप अगले पड़ाव में जा रहे हो। या तो एक रिश्ता खत्म हो चुका है या फिर एक रिश्ते में आप अगला स्टेप लेने वाले हो। तो कुछ तो एक ऐसा बड़ा फैसला मैं देख रही हूँ पास्ट में जो आपने लिया। और करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। करंट एनर्जी में रोमांस दिखाई दे रहा है। अप्रैल में आपके लिए या तो कोई आपको एक रोमांटिक मैसेज भेज रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा रोमांस है किसी आपके और किसी पर्सन के बीच में। थोड़ी सी नेगेटिविटी भी है, ड्रामा भी है, दूसरे लोग यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा संभलना है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स में दूसरे लोग के इंटरफेरेंस, परिवार, फ्रेंड्स, कम्युनिटी के लोग, उनके वजह से यहाँ पे बहुत गॉसिप हो रहा है। बहुत सारे लोग आपके रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उसका ध्यान देना है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स है। फ्यूचर में आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत बिजी टाइम है आपका। करियर और सोशल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ, सब कुछ आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप एक सच्चाई से भी भागने की कोशिश कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हो, खासकर इमोशनली। आपके परिवार और जो लोग आपसे प्यार करते हैं उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे चल रहा है और आप शायद उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे और उसके वजह से आपके रिश्तों में दरार पड़ रही है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपसे झूठ कह रहे हैं, कोई आपके पीठ पीछे जा रहे हैं, तो उसका भी आपको संभलना है। मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहूँगी, ये 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। देखिए, कोई एक नई शुरुआत में देख रही हूँ प्यार में, मगर आपको थोड़ा संभलना है, क्योंकि या तो ये पर्सन पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं है या फिर आप खुद से अपने ही सच्चाई से भाग रहे हो। तो कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, मगर वो हम बाद में देखेंगे। हम जब आपके करंट फीलिंग्स रीडिंग देखेंगे तब देखेंगे ये क्या है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है हर्मिट है एक एकदम वाइज पर्सन की एनर्जी। ओके, तो आपके अंदर वो विजडम है, आपको पास्ट में भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए हैं। यूनिवर्स कह रही है कि इस महीने आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो और या फिर आप अकेला रहना चाहते हो। तो वो जो है वो ठीक है एक तरीके से, मतलब अगर आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो वो समझ सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड मत रहिएगा। अपने पास्ट की कुछ इश्यूज है आप जो अभी भी अपने लाइफ में कैरी कर रहे हो, उसे रिलीज करने की उसे रिलीज करने का एडवाइस आ रहा है आपको। यूनिवर्स कह रही है कुछ तो आपके पास्ट को लेकर एक सिचुएशन थी जो अभी भी आपको बहुत उसका दर्द है, उसका दुख है, उसका जो इश्यूज थे वो आप अभी भी आगे ले चल रहे हो, जबकि वो सिचुएशन खत्म हो चुकी है। अब वो सिचुएशन आपके लाइफ में है नहीं, मगर फिर भी आप उसे अपने लाइफ में कंटिन्यू कर रहे हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि अब वक्त बदल गया है, आपको बहुत समय भी निकल चुका है, अब आपको पास्ट के बैगेज को रिलीज करना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है एडवाइस आपके लिए। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे यूनिवर्स कह रही है ये वो वक्त है जब आपको फ्यूचर प्लान करना है। फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हो, उन सारी चीज़ों का प्लानिंग आपको इस महीने करना है। मैं कुछ एक नई शुरुआत देख रही हूँ आपके लाइफ में, और ये जो नई शुरुआत है आपके लिए काफ़ी सक्सेस ले आने वाला है, मगर आपको वो जो नई शुरुआत है उसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी है, इम्पल्सिव होकर नहीं आगे बढ़ना। अब ये आपके करियर में हो सकता है या फिर ये कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है जो आप लेने वाले हो। आप शायद बिजनेस में जा रहे हो या फिर आप एक नए रिश्ते के तरफ जा रहे हो, नए रिश्ते में बंध रहे हो। जो भी वो डिसीजन है आपको सोच समझ कर वो डिसीजन लेना है। आपके लिए सबसे बड़ी सरप्राइज
राइज फैक्टर इस महीने है 4 ऑफ कप्स। तो आप ये रियलाइज नहीं कर रहे हो कि आपके तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है और इन अपॉर्चुनिटीज में से एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफ बदलने वाली है, मगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। ये एक पास्ट पर्सन से कनेक्टेड है। या तो आपके लाइफ में कोई एक पास्ट से पर्सन वापस आ रहे हैं, आप के फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पास्ट गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके पास्ट से कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसके साथ आप टच में नहीं थे। ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये आपको शायद इस वक्त पता ना हो, मगर ये पर्सन बहुत तेजी से आ रहे हैं और बहुत जल्द आपको कोई मैसेज या कॉल आने वाला है और आपको एक डिसीजन लेना होगा इस पर्सन के मामले में कि आपको क्या आगे बढ़ना है या नहीं। आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, मगर यूनिवर्स कह रही है एक बार इसके बारे में सोचना ज़रूर, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। यहाँ पे है आपके लिए आउटकम एस ऑफ पेंटिकल्स की, तो एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये शायद एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकता है या फिर रिश्ते में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये जो भी अपॉर्चुनिटी है काफ़ी स्टेबिलिटी ला रही है आपके लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा होप ले आ रही है आपके लाइफ में। आपके पास्ट की जो इश्यूज थी उसे आप फाइनली लेट गो कर पा रहे हो। आपके पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स है उसे हील कर पा रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास से जुड़ी हुई है वो आप लेट गो कर एक नई शुरुआत के तरफ जाने लगे हो, और वो सब हो रहा है अप्रैल में। तो अप्रैल आपके लिए काफ़ी एक बड़ा महीना है और आप में से बहुत लोगों के लिए एरीज महीना है। ऑब्वियसली एरीज बर्थडे सीजन है, तो शायद इस वजह से यूनिवर्स आपके लिए एक नया गिफ्ट ले आ रही है, एक नई फिनेंशियल ऑफर या फिर एक नई प्रोजेक्ट या एक नया रिलेशनशिप ले आ रही है, मगर ये जो भी है काफ़ी स्टेबल है। तो एरीज, चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। यहाँ पे मैसेज है पीसफुल रेजोल्यूशन। तो आपके लाइफ में जो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा पीसफुल रेजोल्यूशन के साथ हो रहा है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है बहुत अच्छी तरीके से सुलझ रही है और आगे बढ़ रही है। बी असर्टिव आया है। यूनिवर्स कह रही है कि हर इश्यू में या कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो आपको अपना पक्ष रखने का हक है और उस चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मगर वो जो भी आप कर रहे हो बहुत पीसफुली करना, झगड़े के साथ मत करना। जो भी आप अपना पक्ष रख रहे हो एकदम क्लैरिटी के साथ करना और फर्म होकर करना, मगर झगड़ा मत कीजिए। ओके, प्यार से बात कीजिए मगर एकदम क्लैरिटी के साथ और फर्म होकर बात कीजिए। तो एरीज, ये है आपके लिए रीडिंग, ये है आपके लिए मैसेज। अगर ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में आई रिसीव लिखिए या आई एम रेडी लिखिए और इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। और अगर पर्सनल रीडिंग्स आप करना चाहो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स पेड है, तो आप कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स और बाकी के डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।